हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था डाइबल एच रिएजेंट दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। और आज हम हमारा जो रिएजेंट है वो हम डिस्कस करने वाले वो है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट इज H2O2 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH। और ये काफी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये भी। ओके, तो डिस्कस करते हैं। तो अगर देखा जाए कि ये जो रिएजेंट है वो कौन सा रिएजेंट है, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। ओके, सो इसका जो काम क्या है वो हम देख लेते हैं सबसे पहले, फिर हम इसके एग्जांपल सोल्व करेंगे, मतलब रिएक्शन लेंगे, इसका यूज करके प्रोडक्ट जनरेट करेंगे। ओके, तो इसका जो मेन फंक्शन है वो है इपोक्सीडेशन। इपोक्सीडेशन, अब इपोक्सीडेशन का मतलब क्या, अगर नहीं पता आपको रिएक्शन से ही समझ लग जाएगा, राइट। ओके, सो इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है, ये इपोक्सीडेशन रिएक्शन करता है। और इपोक्सीडेशन कहां पे होती है, वो होती है एट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड पे। ओके, अब ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड होता है क्या है ये भी हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहां पे मैं सिंपल रिएक्शंस लिख देता हूं, एग्जांपल लिख सकता हूं यहां, फिर हम फर्दर आगे सोल्व करेंगे रिएक्शंस को। सो स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जांपल से, या मैंने एग्जांपल लिखी हैं, इसको हम सोल्व करेंगे इस रिएजेंट से। सो यहां पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड कौन सा होता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड होता है हमारे पास, जहां ये कौन सा फंक्शन है, फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो एडजेसेंट साइड पे हमारे पास डबल बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड। ये हमारे पास क्या है, अल्फा, और ये हमारे पास बीटा। अल्फा कहां किस साइड पे होगा, कार्बोनिल की साइड पे, और बीटा उसके ऑपोजिट में, राइट। ओके, सो यहां पे हमारे पास ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड भी है, H2O2 भी है, तो हमारे पास क्या करेगा, ये इपोक्सीडेशन कराएगा। इपोक्सीडेशन का मतलब क्या होता है ये देखो, पहले मैं प्रोडक्ट बनाता हूं फिर देखते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट। इपोक्सीडेशन का मतलब क्या करना आपने, सिंपल, यहां पे जो डबल बॉन्ड होगा, जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड होगा, उसको आपने ब्रेक करना है। यहां पे ब्रेक करके आपने ऑक्सीजन अटैच कर देनी है, बस। ये होता है इपोक्साइड। इपोक्साइड इसको बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं इपोक्साइड। तो ये पूरी रिएक्शन जहां पे इपोक्साइड बनता है उस रिएक्शन को इपोक्सीडेशन बोलते हैं। और ये जो H2O2 है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सिंपल क्या करता है, इपोक्सीडेशन करवाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पे एक चीज आपने ये भी याद रखनी है कि जो इपोक्सीडेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस रिएजेंट, वो होती है हमारे पास सिस भी बन सकते हैं, ट्रांस भी प्रोडक्ट बन सकता है। तो आपने हमेशा क्या बनाना है, ट्रांस प्रोडक्ट ही बनाना है। अब कैसे, देखो यहां पे जैसे इस रिएक्शन को हम सोल्व करते हैं, ये रिएक्शन है, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये क्या करेगा, यहां पे देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये वाला, इसके एडजेसेंट साइड पे क्या है, ये अल्फा है, और ये क्या है, बीटा है। तो आपने क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, यहां पे ऑक्सीजन इंसर्ट कर दें, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हमारे पास बनेगा ये SO2PH, ये SO2PH ऐसे ही रहेगा, राइट। यहां पे H अबव साइड पे, बिलो साइड इसके पीछे PH आएगा, ये फिनाइल, और यहां पे हमारे पास ये अबव है, ये बिलो पे हमारे पास हाइड्रोजन आएगा। ये बनेगा हमारे पास ट्रांस प्रोडक्ट। हमेशा क्या करेगा, हमेशा ट्रांस प्रोडक्ट ही बनेगा। क्यों, अब इसका रीजन क्या है, एक देखो ये भी प्रोडक्ट बन सकता था यहां पे, जैसे लाइक ये H और ये H सेम साइड पे होते, और ये अबव में PH चला जाता, और अबव में ये SO2PH ही रहता। तो ये भी बन सकता था, ये बनना था सिस। क्यों, अब देखो ट्रांस, ये क्या है, ये H और ये H दोनों ऑपोजिट है, क्योंकि ये अबव है और ये बिलो है, तो दोनों ऑपोजिट साइड में, इसी वजह से ये ट्रांस प्रोडक्ट है। ये दोनों सेम साइड पे हैं, क्योंकि ये बिलो साइड पे हैं, तो ये सिस बनेगा। मैंने बोला कि रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा ट्रांस ही प्रेफर्ड होगा। ये हम आप बोल सकते हैं 99% बनेगा, और ये सिंपल 1% बनेगा। अब इसका रीजन क्या है, रीजन ये है स्टीरिक हिंड्रेंस, क्योंकि यहां पे देखो, अगर ये
ये सिस बनता, अब क्या होता, ये पीएच अबव साइड पे है और ये जो ये वाला होल ग्रुप है ये भी अबव साइड में, ये भी बल्कियर है और ये फिनाइल जो रिंग है ये भी बल्कियर है। तो दोनों बल्कि बल्कि जो हमारे पास ग्रुप है वो सेम साइड पे हो जाएंगे, सेम साइड पे होंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आएगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा, अनस्टेबल होगा, अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। हमें तो प्रोडक्ट स्टेबल चाहिए ना, तो इसी वजह से ये दोनों सेम साइड पे हो जाएंगे, रिपल्शन होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, इसी वजह से सिस क्या है, लेस स्टेबल है। और ट्रांस में क्या है, ये जो हमारे पास बल्कियल ग्रुप है और ये जो बल्कियल ग्रुप है दोनों क्या है, ऑपोजिट साइड में है, ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, तो रिपल्शन कम बनेगा, स्टीरिक हिंड्रेंस कम आएगी, इसी वजह से ट्रांस इज मेजर में बनेगा 99% में। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो आपको ये भी ऑप्शन में दे रखा होगा, ये भी ऑप्शन में दे रखा होगा, तो आपने टिक कौन सा करना है, ट्रांस वाला हमेशा। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल यहां पे OH ही अटैच कर देना, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, ये दिस इज प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, ये थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि यहां पे दो डबल बॉन्ड दे रखे हैं। अब कहां पे हमने इपोक्सीडेशन क्रिएट करनी है, कहां पे नहीं करनी, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अब कुछ भी नहीं, यहां पे सिंपल क्या करना, हमेशा टारगेट करना है कार्बोनिल ग्रुप को। ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके साथ वाला जो भी हमारे पास डबल बॉन्ड होगा वो होगा अल्फा बीटा, और उसी पे ही आपने इपोक्सीडेशन क्रिएट करनी है, राइट। अब यहां पे तो ये कार्बोनिल ग्रुप यहां पे है और ये डबल बॉन्ड यहां पे, तो ये तो अल्फा बीटा हो ही नहीं सकता है, तो उसको आपने छेड़ना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पे इपोक्सीडेशन होगी, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, एमी ऐसे, डबल बॉन्ड ये ऐसे, कार्बोनिल ग्रुप, और यहां पे इपोक्साइड बन जाएगा, तो ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। अब लास्ट एक और एग्जांपल करते हैं। ओके, सो ये हमारे पास लास्ट एग्जांपल, इसमें भी क्या हमने क्या करना है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके साथ वाला ये क्या है, अल्फा बीटा, और यहां पे इपोक्सीडेशन करवा देनी है। अब यहां पे ये बनेगा प्रोडक्ट, ये डाउन साइड पे रहेगा ऐसे ही, राइट, यहां पे ऐसे ये डबल बॉन्ड रहेगा, कार्बोनिल ग्रुप ऐसे रहेगा, और यहां पे बनेगा इपोक्साइड, तो ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। अब यहां पे इस अगर ये अबव सॉरी बिलो साइड पे है, तो ये जो इपोक्साइड बनेगा ये अबव साइड पे बनेगा, मतलब ये जो बॉन्ड है ना आपने अबव में शो करके दिखाने हैं, ऐसे ऐसे, ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। एक और ऑप्शन में आपको दे रखा होगा कि ये जो हमारे पास ये जो बॉन्ड्स हैं ये बिलो साइड में भी हो सकते हैं, ऐसे ऐसे भी बना हो सकता है, ऐसे, तो ये भी बिलो है और ये भी बिलो है, तो ऐसे गलत हो जाएगा। अगर एक नीचे तो दूसरा ऑटोमेटिकली अबव होगा, राइट, क्योंकि स्टीरिक रिपल्शन को हमने अवॉइड करना है इसी वजह से। तो अगर ये नीचे है तो ये अबव होगा, क्योंकि ये जो है हमारे पास बल्कियर ग्रुप है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे भी इस तरफ CH3 है, तो ये दोनों बल्कियल ग्रुप है। अगर ये नीचे होता तो रिपल्शन होती थी, हमारे पास क्या होना था, लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनना था। इसी वजह से ये ऊपर की तरफ है कि ये ऊपर चला जाए, ये नीचे चला जाए, तो ओवरऑल क्या होगा, स्टेबिलिटी रहेगी, स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होगी। तो अगर आपको ओहो, अगर ऑप्शन में आपको ये दे रखा होगा तो आपने ये नहीं बनाना, ये बना के आना। ओके, तो ये था हमारे पास रिएजेंट, oxidizing agent H2O2 in the presence of sodium hydroxide, right, that is mixture of both hydrogen peroxide and sodium hydroxide। ये हमारे पास क्या करता था, ओवरऑल इपोक्सीडेशन एट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, मतलब डबल बॉन्ड के ऊपर। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी। अब आपको ये समझ आ गया होगा रिएजेंट कौन सा होता है, ये इसके काम क्या होते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीयर्स रिएजेंट। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।